आज जिग्निशन में आपको ले चलेंगे मर्सिडीज बेंज CLE 53 AMG 4MATIC टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे हीरो ग्लैमर 125 की खूबियों के बारे में। जानेंगे रिवर्स असिस्ट फीचर के फायदों के बारे में और जानेंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं मर्सिडीज बेंज CLE 53 AMG 4MATIC के बारे में। ये कार परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो है ही, साथ ही इसके अंदर आपको कई लग्जूरियस फीचर्स भी मिलेंगे। आइए देखते हैं इस कार की खूबियां कौन कौन सी हैं। आज मेरे साथ है मर्सिडीज CLE 53, एक ऐसी कार जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और अपने स्टाइल के लिए जानी जाती है। तो इस कार के अंदर कौन कौन सी है खूबियाँ, क्या है एडवांस फीचर्स और ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद ये कार कितनी है एडवांस, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इस कार के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर और जानते हैं कि मर्सिडीज CLE 53 में क्या है खास। तो स्टार्ट इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो आप देखेंगे ये कार काफ़ी लंबी है, अपने लॉन्ग व्हील बेस अवतार में है। वहीं पर इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कम है, स्पोर्टी लुक है, मस्कुलर और बोल्ड दिख रही है। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ की बैजिंग दिख जाएगी जो कि काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी बड़ा है। और साथ ही जो ग्रिल आप देखेंगे तो ग्रिल ब्लैक कलर में आपको दिखेगा और काफ़ी सही तरीके से आप देखेंगे तो ओवरऑल इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वो दिखता है। दो कलर ऑप्शन के साथ है, यानी कि ड्यूल टोन ऑफ एक्सटीरियर कलर में देखेंगे, जैसे कि येलो कलर है और यहाँ पर ब्लैक कलर है। तो दोनों कलर काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। वहीं पर इसका जो LED हेडलैम्प सेटअप है ये भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ लैस है, यानी कि रात के समय जब भी आप इस कार को लेकर कहीं निकलेंगे तो उस समय में इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है, ख़ास तौर पे इसका जो आगे का DRL लाइट है वो अलग तरीके से अट्रैक्ट करेगा लोगों को। वहीं पर आप देखेंगे तो इसकी जो लंबाई है बड़ा है, साथ ही साथ स्पोर्टी लुक है। उसके अलावा एरोडायनेमिक्स आप देखेंगे इस कार का तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसके अंदर इंजीनियरिंग की गई है। वहीं पर आप देखेंगे तो इस कार के अंदर 19 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन इसके अंदर आप देखेंगे। वहीं पर यहाँ मर्सिडीज़ की बैजिंग लगी हुई दिख जाएगी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो जैसे ही आप साइड फेंडर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ब्लैक कलर का आपको एक गार्ड दिखेगा जो कि दो काम करता है। एक तो कार की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जब भी आप सड़कों पर या फिर पार्किंग में इसको लगाते हैं उस दौरान, वहीं जो कार का एरोडायनेमिक्स है वो भी काफ़ी सपोर्ट करता है इसके वजह से। साथ ही इसके बगल में आपको टर्बो 4MATIC प्लस लिखा हुआ दिख जाएगा, यानी कि ये जो कार है 4 व्हील ड्राइव यानी कि ऑल व्हील ड्राइव से लैस है। साथ ही साथ इसमें मिलता है मर्सिडीज़ की AMG पावर। वहीं पर साइड में आप देखेंगे तो इसका जो ORVM है इसके नीचे एक कैमरा लगा हुआ दिख जाएगा जो कि डिनोट करता है कि इस कार के अंदर 360 कैमरा व्यू लगा हुआ है। साथ ही इसका जो ORVM है, ORVM के अंदर जो मिरर लगा हुआ है वहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर भी दिया गया है जो कि आपको सपोर्ट करेगा जब भी आप कार को किसी सिटी में लेके जा रहे हैं या फिर किसी हलचल वाली जगह पर लेके जा रहे हैं तो उस दौरान पीछे ब्लाइंड स्पॉट से आ रही कोई भी गाड़ी है तो उसको ये कार डिटेक्ट करती है और तुरंत सूचना देती है ड्राइवर को, जिससे समय रहते हुए ड्राइवर अपने आप को वहाँ पे कंट्रोल कर लेता है और इससे दुर्घटनाएं बचती हैं। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही दरवाजे इस कार के अंदर दिखेंगे। हालांकि 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था है जो कि पीछे साइड में अगर कोई लंबा आदमी बैठेगा तो उसको बैठने में दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर कोई छोटे बच्चे हैं या फिर कोई सामान वगैरह रखना है तो आप पीछे रख सकते हैं, उसको भी काफ़ी यूनिक स्टाइल में खोला जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर इसको अप किया, अप करने के बाद जैसे ही मैं सीट को आगे करता हूँ तो ये जो सीट है आगे बढ़ जाएगी। अब कोई पैसेंजर पीछे बैठना चाहे तो यहाँ पर बैठ सकता है और इसको बंद करना बहुत ही आसान है। जैसे ही आप इसको पीछे के साइड खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये पीछे चली जाएगी। सबसे प्यारी चीज़ क्या है आप देखेंगे, फ्रेमलेस यहाँ पर इसका जो विंडो है वो लगा हुआ है जो कि मर्सिडीज़ की लगभग सभी गाड़ियों में आप देख सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो इसका जो रियर प्रोफाइल है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा
फ्रंट प्रोफाइल के कंपैरिजन में। ओवरऑल इसका जो डिज़ाइन पैकेज है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं इसकी जो रियर प्रोफाइल है यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ दिख जाएगा, जो कि एक स्पोर्टियर कार होने के नाते अपने आप में काफ़ी यूनिक है। वहीं पीछे आप देखेंगे तो मर्सिडीज़ की बैजिंग दिख जाएगी और बहुत ही प्यारा जो एलईडी रियर लाइट है सेटअप है उसके साथ ये लैस है, साथ ही AMG की बैजिंग और जो इस कार का जो नाम है CLE 53 वो भी आप देख सकते हैं। वहीं पर इसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, पीछे की तरफ आप ढेर सारा सामान ले जाके रख सकते हैं, यानी कि अगर आप इस कार के साथ लॉन्ग ट्रिप पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो उस दौरान भी ये कार काफ़ी सपोर्ट करेगी। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा और कंप्लीट पैकेज माना जा रहा है एक स्पोर्टियर और परफॉर्मेंस कार होने के नाते। तो ये तो रही इस कार के एक्सटीरियर की बात। चलिए ड्राइविंग सीट पर बैठकर समझते हैं कि ये जो कार है इस कार के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ मिलती हैं, कौन कौन से एडवांस फीचर्स मिलते हैं और कितनी सेफ़ है ये कार। इस कार के इंटीरियर में आ गया हूँ और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके इंटीरियर में कौन कौन सी खूबियाँ हैं और कौन कौन से लग्जरी फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो फ्रंट में स्क्रीन है काफ़ी बड़ा है और ये टच है और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये सेंट्रल कंसोल से सीधे अटैच है, यानी कि अब आप ड्राइविंग के टाइम पे आपको ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण जो है आप यहाँ पर अगर लगा हुआ स्क्रीन को देखते हैं तो काफ़ी आपको सपोर्ट मिलता है जब भी आप कार को चलाते हैं। और यहाँ पर ढेर सारे आपको ड्राइविंग मोड भी मिल जाते हैं, नीचे बटन दिया गया है और यहाँ पर AMG लिखा हुआ है। AMG को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक्सेस मिलेगा ड्राइविंग मोड को सेलेक्ट करने का। ऑल्दो कि अगर आप ड्राइविंग मोड को स्टीयरिंग व्हील के सहारे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बटन दिया गया है जो कि स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड का एक अलग से यहाँ पर बटन आप देख सकते हैं। वहीं पर ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर एक नया और अलग बटन दिया गया है। कुल मिला के 8 इसके अंदर ड्राइविंग मोड मिलते हैं और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो पहला मोड है वो है स्लिपरी, दूसरा जो है इंडिविजुअल, तीसरा जो है कंफर्ट और स्पोर्ट प्लस और जो सबसे खास है वो है इसका रेस मोड। रेस मोड का इस्तेमाल बेसिकली आप जब भी कार को रेसिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान पे ये जो फीचर है काफ़ी फ़ायदा करता है, इनिशियल टॉर्क देता है और कार को बहुत ही कम टाइम में तेज़ रफ्तार भरने में काफ़ी हेल्प करता है। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर AC एक्सेस करने के लिए उसका जो कंट्रोल है सामने मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर है जब भी आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं उस दौरान। वहीं पर आप देखेंगे तो इस कार के अंदर जो सीट है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। रेड कलर की इसके अंदर स्ट्रेचिंग मिल जाती है, ब्लैक कलर का इसका इंटीरियर है, AMG लिखा हुआ यहाँ पर सीट है, वेंटिलेटेड सीट इसके अंदर मिल जाती है। और इस कार के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, बर्मिस्टर के साउंड सिस्टम, 64 रंगों की एम्बियंट लाइटिंग, हेड अप डिस्प्ले, 360 कैमरा व्यू, 8 एयरबैग और ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस कार के अंदर कौन सी एक्स्ट्रा खूबियां हैं जो इसको और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाती हैं। तो इस कार के अंदर माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं कार खुद बैलेंस बनाए रखती है जब आप इसको तेज़ स्पीड में कहीं पर भी लेकर जाते हैं, उस दौरान भी पीछे का टायर भी घूमता है जिससे टर्न लेने में जो है आसानी मिलती है। सो ढेर सारी खूबियों से CLE 53 लैस है। तो बात कर लेते हैं इस कार के पावर की, यानी कि कितनी ताकत है इस कार के अंदर। तो इस कार के अंदर 3 लीटर टर्बो पेट्रोल 6 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 449 हॉर्स पावर एंड 560 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और 0 to 100 तक पहुंचने में ये जो कार है महज 4.2 सेकंड का समय लगाती है। यकीन मानिए 4.2 सेकंड बहुत ही कम होता है। जब भी आप किसी हाईवे पर लेकर जाएंगे तो उस दौरान आप इसकी जो रफ्तार है उसकी फीलिंग ले सकते हैं। ऑल्दो कि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, साथ ही साथ ये जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग को भी काफ़ी सपोर्ट करती है। इस कार के अंदर E25 फ्यूल सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, जहां पर आप इथेनॉल को जब आप इसके अंदर डलवाते हैं तो उस दौरान इंजन को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है।
ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। मर्सिडीज CLE 53 के अंदर मिल जाता है पावर, परफॉर्मेंस और लग्जरी भी। अगर आपका बजट 1.5 करोड़ के अंदर है और आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं मिले, साथ ही साथ जब भी आप उसको सड़क पर लेकर निकलें तो लोग आपकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखें, तो हो सकता है कि ये कार आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो। यही नहीं, ये काफ़ी बेहतरीन टाइम है लग्जरी कार्स खरीदने का। इस फेस्टिव सीज़न आप लग्जरी कार्स खरीद सकते हैं क्योंकि GST जो है वो पहले के मुकाबले में अब कम हो गई है, जिससे लाखों का फ़ायदा इस समय कस्टमर्स उठा रहे हैं। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में 125cc सेगमेंट में एक नई बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक ऐसी बाइक लेकर आए हैं जो परफॉर्मेंस के साथ ही अच्छा माइलेज भी देगी। तो चलिए चलते हैं हीरो ग्लैमर 125 के टेस्ट राइड पर और जानते हैं इस बाइक में क्या है खूबियां और कौन कौन सी खामियां हैं। भारतीय बाजार में 125cc सेगमेंट हमेशा लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रही है। इसकी वजह साफ है, कम कीमत, अधिक माइलेज और बेहतरीन परफॉर्मेंस। और यही वजह है कि हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सबसे पॉपुलर 125cc बाइक में से एक ग्लैमर को अपडेट वर्जन में लॉन्च कर दिया है और इसका नाम रखा है ऑल न्यू ग्लैमर X। और इस X में क्या कुछ मिलता है खास, पहले से कितनी हो गई है एडवांस, आइए डिटेल में समझते हैं। दो 2005 में पहली बार हीरो ग्लैमर भारतीय बाजार में आई थी। उसके बाद अब ये जो ग्लैमर X है नए आधुनिक सुविधाओं के साथ, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ भारतीय बाजार में आ गई है। और इसके जो लुक और डिज़ाइन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो बाइक है इसमें आपको ओवरऑल लेंथ जो है 2045 mm का मिल जाएगा और इसकी जो चौड़ाई है 796 मिलीमीटर है। ओवरऑल इसकी हाइट की बात करें तो 1126 mm की इसकी हाइट है और इसकी जो सीट हाइट है वो है 790 mm। वहीं पर इसका जो व्हील बेस है 1267 mm का है और ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक के अंदर मिल जाता है 170 mm का। और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 10 लीटर की है। और आप देखेंगे तो एस शेप का यहाँ पे LED हेडलैम्प मिल जाएगा। वहीं पे रियर प्रोफाइल में भी अगर आपकी नज़र जाएगी तो आप देखेंगे कि रियर प्रोफाइल भी इसका बदल चुका है और पीछे एक आपको मिल जाता है H आकार का LED टेल लैम्प जो दिखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है। वहीं पर इस बाइक के अंदर एक खास फीचर मिलता है जो 125cc सेगमेंट में इसको बनाता है सबसे अलग, वो है पैनिक ब्रेक फीचर। यानी कि अगर आप अपनी बाइक को किसी एक तेज़ रफ्तार में क्रूज़ कर रहे हैं लाइक कि 50 to 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अचानक अगर आप बाइक में ब्रेक लगाते हैं तो पीछे जो इसका टेल लैंप है वो ब्लिंक करना स्टार्ट होगा, जिससे उसके पीछे जो आ रहे जो भी यात्री हैं, जो भी ड्राइवर हैं, वो पहले से सचेत हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि सामने वाली जो बाइक जा रही है वहाँ कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। वहीं पर आप देखेंगे तो 18 इंच के यहाँ पर आपको एलॉय व्हील मिल जाएंगे। 2 वेरिएंट के में ये जो बाइक है वो आती है डिस्क और ड्रम। और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ये डिस्क वेरिएंट है जो कि ये 1 लाख रुपए एक शोरूम कीमत पर आती है। वहीं पे इसकी जो साइड प्रोफाइल है इसके बारे में बात कर लें तो आप देखेंगे तो साइड में यहाँ पर आपको दिख जाएगा ग्लैमर X का लोगो, जो कि X काफ़ी बोल्ड तरीके से आर के ऊपर लगा हुआ है। वहीं पे साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो अच्छा खासा ग्राफिक्स का इस्तेमाल आप इस बाइक में होता हुआ देख सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो ये जो बाइक है एसेसरीज़ के तौर पे इसमें कई चीज़ें आप लगा सकते हैं, जैसे कि पिलियन के लिए आर्म रेस्ट और राइडर के लिए यहाँ पर नकल गार्ड। इसके अलावा फ़ोन होल्डर, ये सारी चीज़ें एसेसरीज़ के तौर पर इस बाइक के अंदर मिल जाती है। इंजन और पावर की बात करें तो इस बाइक के अंदर वही 124.7 सीसी का इंजन मिलता है जो कि हीरो एक्सट्रीम 125 से लिया गया है। और इसके पावर आउटपुट की बात करें तो 11.5 bhp की पावर एंड 10.5 न्यूटन मीटर की ये जो बाइक है पीक टॉर्क जनरेट करती है। 5 स्पीड गियर बॉक्स इसमें है और जो सबसे खास चीज़ है वो ये है कि ये बाइक किक और सेल्फ दोनों से स्टार्ट होती है। अब बात कर लेते हैं कि इस बाइक के अंदर
कौन कौन सी मिलती हैं खूबियाँ, ऐसा क्या है इस बाइक के अंदर जिसकी वजह से कंपनी कह रही है कि देश की ये 125 सीसी सेगमेंट में आने वाली सबसे फ्यूचरिस्टिक बाइक है। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर सेगमेंट फर्स्ट के तौर पर राइड मोड मिल जाता है, जिसमें आप 3 राइडिंग मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पावर, इको और रोड मोड। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर राइड बाई वायर मोड दिया गया है, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है, और क्रूज़ कंट्रोल भी इसके अंदर मिल जाता है, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। वहीं पर जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पैनिक ब्रेक अलर्ट भी मिल जाता है, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर के तौर पे इसके अंदर आप देख सकते हैं। यानी कि ये सारी ऐसे फीचर हैं जो 125 सीसी सेगमेंट में नहीं मिलते थे। जैसे ही आप 150 या फिर उसके ऊपर सीसी में जाते थे, तब जाकर आपको ये सुविधा मिलती थी। वहीं पर एडाप्टिव मल्टी कलर डिस्प्ले भी मिल जाता है, यानी कि फ्रंट में जो स्पीडोमीटर है वो भी LCD में मिल जाएगा, जिसके अंदर 60 से भी अधिक कनेक्टेड फीचर्स हैं। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से ये जो बाइक है लैस है, यानी कि आप मैसेज, फ़ोन कॉल, हर एक चीज़ को आप बाइक पर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं। ये तो रही इस बाइक से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब मैंने आपको बता दिया कि 125 सीसी सेगमेंट में इसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट फर्स्ट फीचर मिलते हैं। तो अगर आप एक ऐसी बाइक की तलाश कर रहे हैं जो 125 सीसी सेगमेंट में आती है और ढेर सारे उसके अंदर सेगमेंट फर्स्ट फीचर मिलते हैं, ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है, लुक और डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छी हो, तो नो डाउट हीरो ग्लैमर 125X आप इसको विकल्प के तौर पर ले सकते हैं। वहीं पे इसका जो प्लस पॉइंट है वो है इसका डीलरशिप नेटवर्क। इसकी कमियों की बात करें तो अगर आप इसको हाई स्पीड पर चलाते हैं तो थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। वहीं पर वो ग्राहक जो स्पोर्टी लुक के साथ साथ इस बाइक के अंदर स्पोर्टी फील भी चाहते हैं, तो थोड़ी सी उनको ये बाइक हल्की लग सकती है। गाइस, इग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं कार के एक ऐसे फीचर्स के बारे में जो सेफ्टी के लिहाज से आपकी गाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। So don't go anywhere, हम जल्द ही वापस आते हैं। आजकल की एडवांस गाड़ियों में रिवर्स असिस्ट मोड मिलने लगा है। इससे न केवल ड्राइविंग स्मूथ और आसान हुई है, बल्कि इस मोड से सेफ्टी भी काफी एनहांस हो जाती है। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं गाड़ियों में क्यों जरूरी है ये मोड और इससे क्या फायदा होता है। आपने फॉरवर्ड ड्राइविंग तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या कोई कार बिना हाथ लगाए पीछे चल सकती है, वो भी पूरे 50 मीटर तक, बिना ब्रेक, बिना स्टीयरिंग पकड़े? जी हाँ, टेक्नोलॉजी ने इसे हकीकत बना दिया है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में जानिए कि रिवर्स असिस्ट टेक के पीछे की साइंस क्या है, इसकी सेफ्टी कैसी है और क्या आप इसे अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। रिवर्स असिस्ट टेक फीचर यानी एक ऐसी ड्राइविंग टेक्नोलॉजी जो सिर्फ पीछे देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये खुद कार को कंट्रोल भी कर सकती है। पार्किंग जैसी टाइट जगहों पर यह सिस्टम गाड़ी को उसी रास्ते पर 50 मीटर तक खुद से रिवर्स ले आता है जिस पर गाड़ी फॉरवर्ड गई थी। यह फीचर काम करता है एडवांस्ड कैमरा, सेंसर्स, मेमोरी मैपिंग से। कार अपने फॉरवर्ड मूवमेंट को रिकॉर्ड करती है और जैसे ही आप रिवर्स असिस्ट ऑन करते हैं, वही रास्ता 50 मीटर तक खुद ब खुद पीछे चलकर दोहराती है। इस फीचर को ऑन करने के बाद ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील पकड़ने और ब्रेक मारने की जरूरत नहीं। रिवर्स असिस्ट ऑन करते ही कार उसी रास्ते को रिवर्स में रिपीट करेगी, वो भी सेंटीमीटर लेवल प्रिसिशन के साथ। ये एडवांस फीचर पहले BMW, मर्सिडीज जैसी प्रीमियम कार्स में ही देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये मास मार्केट वाली गाड़ियों में भी दिखने लगे हैं। सवाल उठता है कि क्या हम इसे आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं? जवाब है बेसिक रिवर्स कैमरा और सेंसर तो आफ्टर मार्केट में लग सकते हैं, लेकिन ये एडवांस मेमोरी बेस्ड रिवर्स असिस्ट सिर्फ उन्हीं कारों में काम करता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के लेवल पर इसकी कोडिंग होती है, यानी आफ्टर मार्केट में लगवाना लगभग नामुमकिन है। सवाल यह है कि नॉर्मल मॉडल से फिर ये टेक्नोलॉजी कितनी महंगी है? जहां एक नॉर्मल मॉडल
15 से 20 लाख में आता है, वहीं ये टेक्नोलॉजी 3 से 7 लाख ज्यादा कीमत पर मिलती है। कई बार ये फीचर सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में ही होता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि गाड़ी ऑटोमेटिक 50 मीटर तक रिवर्स चल सकती है तो हैरान मत होइएगा। ये कोई जादू नहीं है, टेक्नोलॉजी का कमाल है। फिलहाल ये फीचर प्रीमियम गाड़ियों में है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मिड सेगमेंट कारों तक भी ये पहुंच जाएगी। तो आज इस शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े सवालों के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पर। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।